ये खबर फिल्म से है। एक फिल्म आई है बवाल, और ये फिल्म आई है, वरुण धवन है उसमें, और श्रीदेवी की जो बेटी है वो उसमें हीरोइन है। ये बहुत सुंदर सी लव स्टोरी है, शायद अमेजन प्राइम पे है, लेकिन उसमें इजराइल तक कूद गया है, पूरा यहूदी समाज कूद गया है, क्योंकि इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के पृष्ठभूमि में लव दिखाया गया है, पति पत्नी के बीच का जो खिंचाव है इसको दूर कम करने के लिए। और उसमें यहूदियों का जो नरसंहार हुआ है, होलोकॉस्ट, यहूदी आज भी उसको नहीं भूले हैं, और कितना संवेदनशील है इस बात को समझिए। हिंदुओं के, कल ही आपको बताया था, हिंदुओं के कश्मीर के नरसंहार को भारत की सरकार अभी लोकसभा में 26 तारीख को जो बिल पेश किया है उसमें माइग्रेशन बता रही है नरसंहार को, लेकिन यहूदी अपने नरसंहार के प्रति कितने जागरूक हैं, कितने संवेदनशील हैं कि दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुए 1945 में। 1945 के बाद भी इन चीजों को भूलने नहीं देना चाहती, जबकि हमारी सरकार 1990, 91 और हमारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों कश्मीर में हुए हिंदुओं के संहार को भुला चुकी है और जनता के दिमाग से भी भुला देना चाहती है। तो इसमें जो लव स्टोरी है वो यहूदियों के जो नरसंहार हुए थे, होलोकास्ट, उसको भी दिखाया गया उसमें। मतलब उन जगह पर पति पत्नी जा रहे हैं। यहूदियों ने आरोप लगाया कि इसे बहुत ही संवेदनहीन तरीके से चित्रित किया गया, इसलिए वो लोग इसमें इस फिल्म से उस सीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। और इन्होंने अमेजन प्राइम को पत्र लिखा है कि सर्विसिंग प्लेटफॉर्म है जो, उसको हटाइए। और ये लिखा है यहूदी संगठन ने, एक यहूदी संगठन ने, वो कितने संवेदनशील है इसलिए इस फिल्म का मैं विश्लेषण कर रहा हूं। साइमन विंजेंट नाम है उनका, जो उनके सेंटर के हेड हैं। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की जो सुनियोजित हत्या और अत्याचार हुआ था उसे इस फिल्म ने बड़े हल्के तरीके से दिखाया, वो कितने संवेदनशील हैं। लेकिन हम कश्मीर फाइल पर भी आपने देखा कि उसको वितंडा क्या क्या किया गया भारत में, और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सब भूल चुके हैं, कश्मीर के इशू को नहीं सुना जा सकता। और भारत की मोदी सरकार, तथाकथित हिंदूवादी मोदी सरकार 26 तारीख को बिल लेकर आई है कि वो तो पलायन था जी, नरसंहार तो कहीं है ही नहीं उस सब में। तो इस होलोकास्ट को और यहूदियों के कारण बहुत सारे संगठन भारत में भी उतरे हैं जो कह रहे हैं कि इस सीन को डिलीट किया जाए। ये पिछले शुक्रवार को ही जो है ये रिलीज हुई है। बहुत ही सॉफ्ट लव स्टोरी है, और ये डायरेक्टर वो हैं जिन्होंने छिछोरे फिल्म बनाई थी सुशांत सिंह राजपूत की। जो छिछोरे नाम खराब लगता है, पर वो इतना मैसेज पावरफुल फिल्म था कि आधुनिक माँ बाप को देखना चाहिए, जो अपने बच्चों पर अनकहा दबाव डालते हैं, डॉक्टरी कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, ढेकना कर लो, ढेकना कर लो। तो वो जो बिना कहे दबाव है जिससे बच्चा आत्महत्या तक पहुंच जाता, उस संवेदनशील विषय को लिया गया था। छिछोरे इतनी पावरफुल फिल्म है, आज भी टीचर समुदाय में माँ बाप को कहा जाता है कि इस फिल्म को देखिए, उसी डायरेक्टर की। इसलिए बहुत ही संवेदनशील और सॉफ्ट लव स्टोरी है। लेकिन इसमें जो सेकेंड वर्ल्ड वार का गैस चेंबर का सीन दिखाया गया है, तो उसमें गैस चेंबर जहां पे हिटलर ने आपको एक डेथ कैंप बनाया था जिसमें गैस चेंबर दे के मारे जाते थे, इनका कहना ही बड़ा हल्के तरीके से दिखाया गया। वो फैंटेसी में दिखाते हैं, फिल्म में हल्का ही दिखाएंगे लव स्टोरी में, लेकिन वो चाहते हैं उस क्रूरता को दिखाए तो उस क्रूर ढंग से दिखाए। ये उतना यहूदी, इसीलिए यहूदी मुट्ठी भर यहूदियों ने पूरे अरब को हरा दिया, इसीलिए क्योंकि वो अपने धर्म पर टिके रहे और अपने धर्म की भावना से जुड़े रहे। और आज एक फिल्म, भारत की हिंदी भाषा में वाली फिल्म पर भी वो इतने संवेदनशील हैं और फिर रिएक्ट कर रहे हैं और सीन हटाने को कह रहे हैं। वरुण धवन और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर इस फिल्म में है, और वो यूरोप की यात्रा पे जाते हैं। इसमें जो वरुण धवन है, उनको एक विधायक के बेटे को थप्पड़ मारने के कारण रेस्टिकेट किया जाता है। वो पढ़ाते नहीं है, वो गप मारते हैं, अपने आप को हीरो के शो में, तब अपने आप को शो की तरह पेश करते हैं। लेकिन जब उनको यहाँ से निकाला जाता है तो वो चीज शोबीच दिखाने के लिए कि हम वो यूरोप जाते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार का चैप्टर क्लास में चल रहा होता है, उसको कि हम उसी स्थान से जाके तुमको सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ाएंगे, यूरोप की यात्रा करते हैं। और जो इंस्टाग्राम है, वीडियो रील है, उसके जरिए वो पढ़ाते हैं। ये कहानी है, और उसी पृष्ठभूमि में आपको वो पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार के उन जगहों से गुजरते हैं जो आपको जहां पे वर्ल्ड वार के निशान हैं। जैसे समुद्र का द्वीप है, तो वहां पे कोई नहीं, मतलब वहां पे आप कोई खा पी नहीं सकते, बहुत वियावान रहता है, क्योंकि बहुत सारे सैनिकों को कि वहां पे बलिदान हुआ था, मार दिया गया था।
लेकिन हमारे यहाँ गो एक्विजिशन को आज की जनता जानती ही नहीं है। वहां पर वो जो है बियर पीने और मौज मस्ती में जाती है। यूरोप में बता रहा हूं, उसने अपनी उस संवेदनशीलता को पकड़ा है, जिस यूरोप ने पूरी दुनिया को एक तरह से तानाशाही दिया, अपना उपनिवेश बनाया, साम्राज्य स्थापित किए, खून की नदियां बहा दी भारत में। वो उस समुद्र तट पे बियर नहीं मिल सकता दिखाया, खाना नहीं मिल सकता, कोई हंस नहीं सकता, गमगीन। और हमारे यहाँ गो एक्विजिशन होने के बाद भी हिंदू फ्रांसिस के स्कूल में पढ़ाएंगे, मेरे बेटे सेंट फ्रांसिस में पढ़ते हैं। ये है आपकी संवेदनहीनता और ये है उनकी संवेदनशीलता, इसलिए वो विकसित हैं और दुनिया पे राज कर रहे हैं। हम इसलिए विकासशील में अभी भी घुसट रहे हैं, जबकि हमने दुनिया को सब दिया, 30% 60% का जीडीपी भी कभी दिया, क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है, अपने राष्ट्र के प्रति संवेदनहीन है। और ये वहां उस फिल्म में देखने पे स्पष्ट होता है। तो वो जब जाते हैं, उसके बाद कई सारे समीक्षकों ने यहूदियों की इसी दबाव में उस फिल्म को अच्छे रिव्यू नहीं दिए, लेकिन वो फिल्म मैंने देखी है अमेजन प्राइम पे, इसलिए मैं कहूंगा कि सॉफ्ट पूरी फैमिली के साथ, जमाने बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसमें किस सीन तक भी नहीं है, यानी अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप देख सकते हो, वरना तो ओटीटी में गंद भरा हुआ है। वहां बहुत ही उस जमाने के रोमांस हल्का सा फील कराता हुआ सा है, तो वो पूरी फैमिली से आप देख सकते हो। इसमें कई डायलॉग जो है होलोकॉस्ट को जो दिखाया गया, उसके अलावा कई डायलॉग है, उस डायलॉग की भी लोग आलोचना कर रहे हैं यहूदी। इसमें जो मनुष्य है, मनुष्य जाति, उसको लालची बताने के लिए एक डायलॉग दिया गया है। जानवी कपूर जो है वो बाकी, हम सब भी एक छोटे हिटलर जैसे ही तो नहीं है। अब हम सब हिटलर जैसे तो नहीं है, ये शब्द पे भी आपत्ति यूरोप की आ गई, आपत्ति यहूदियों की आ गई। यानी हिटलर की तुलना भी नहीं हो सकती। उस जगह पे दिखाया जाता है कि जहां हिटलर मारा था वहां कुछ नहीं है, सिर्फ एक कार पार्किंग का जगह है। हमारे यहाँ औरंगजेब के नाम पे सड़कें हैं, अकबर के नाम पे सड़कें हैं, जहांगीर के नाम पे सड़कें हैं, बाबर के नाम पे सड़कें हैं, और वहां जहां हिटलर मरा वहां कार पार्किंग है, कुछ नहीं है वहां पे। तो हम सब छोटे हिटलर हैं, छोटे हिटलर। इस बात को भी यूरोप हिटलर से तुलना भी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ औरंगजेब, अकबर, बाबर, लोधी गार्डन, लोधी, ये सब हो सकता है। और यहाँ आप अगर बदलेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आप अविकसित मेंटेलिटी के हैं, लेकिन वो हिटलर से मनुष्य जाति की तुलना भी नहीं करना चाहते। इसलिए इस डायलॉग को कि हम सब एक छोटे हिटलर जैसे हैं कि नहीं, इस डायलॉग को हटाने की मांग की गई है। सोचिए वो, और वो हमारे अकबर और औरंगजेब पे सवाल उठाने आते हैं। हम इन बातों को नहीं रख पाते हैं। एक कल्चरली हमें कितना मेंटली रूप से कितना पंगु बनाया गया, ये इस फिल्म को देखकर पता चलता है। फिर एक जगह और है, हर रिश्ता अपने अस्तित्व से गुजरता है। अस्तित्व यानी वो गैस चेंबर, वो गैस चेंबर जहां मारा जाता था गैस से। तो हर रिश्ता, अब रिश्ता उसी तरह के तनाव से गुजरता है, उसी तरह के गैस चेंबर जैसे घुटन से गुजरता है पति पत्नी का रिश्ता अगर मान। अब उसका अस्तित्व से जो तुलना किया गया, इसे भी यहूदी मांग कर रहे हैं कि आप उस गैस जो चेंबर भयानकता, उसको आप कैसे रिश्तों में ला सकते हो, कैसे ला सकते हो। और हमने अकबर द्वारा चित्तौड़ पर हमला करके 30,000 हिंदू सूरवीर योद्धाओं, महिलाओं, बच्चों के कत्लेआम को भी बुला दिया, और वो उस गैस चेंबर की तुलना भी नहीं करना चाहते। ये है हमारी सांस्कृतिक समझ और ये है उनकी सांस्कृतिक समझ, इसीलिए वो दुनिया पर राज कर पाए। और जबकि उनके धर्म में कुछ नहीं, हमारे धर्म में सब कुछ है, इसके बावजूद हम धर्म पे गर्व नहीं कर पाते और हम पासमानदा में अपने जीवन की नैया ढूंढते हैं। हम अपने धर्म के मंदिर और मूर्तियों को तोड़वाते हैं और पासमानदा के पीछे पूंछ की तरह लटक कर जाते हैं। इसलिए हम आत्महीन लोग हैं, गौरवहीन लोग हैं, और इसलिए हमें कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। वो जानते हैं फोटो खिंचवा के, हाथ मिलवा के, इनसे 4 काम करवा लेंगे, इससे ज्यादा वो कोई सम्मान नहीं देते, और 4 काम करवा लेते हैं। अमेरिका जब ऑटोग्राफ लेने आता है तो डिफेंस डील हो जाता है, उसको पैसे मिल गए, काम खत्म, ये स्थिति होती है। तो ये जो 10 लाख यहूदी मरे थे उस ऑस्ट्रिच में, जो सबसे बड़ा डेथ कैंप था, उसको जो दिखाया गया काल्पनिक रूप से, उसमें जो हर रिश्ता अपने अस्तित्व से गुजरता है, इसको लेकर भी बड़ा जो है उन्होंने इसको हटाने का मांग किया है। यहूदियों का मानवाधिकार संगठन भी कूद गया है। यहूदी मानवाधिकार संगठन साइमन
विंजेंथाल ये एक बयान जारी किया है और उस बयान में कहा है कि ऑस्ट्रिच को किसी भी रूपक के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बुराई का प्रतीक है। औरंगजेब पे वही यूरोप हमको समझाता है औरंगजेब अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बुराई का प्रतीक है, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहां के मानवाधिकार संगठन ने बयान जारी किया। हमारे इसी देश में इसी सरकार के रहते कश्मीर फाइल पर वही यहूदी का एक लिप्टिस्ट आके भारत के मंच पर कश्मीर फाइल को गाली देकर चला गया। सरकार ने, अनुराग ठाकुर उसी मंच पर थे, कोई बयान जारी नहीं किया। ये हमारी आत्महीनता का बोधक है और उनकी आत्मचेतना का बोधक वो यहूदी आके यहां गाली देके चला गया कश्मीर फाइल पे, जिस सरकार ने अपने प्रमोशन के लिए कश्मीर फाइल का इस्तेमाल किया, उस सरकार ने इसका विरोध तक नहीं किया, मंत्री प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे। आज वो एक लाइन के लिए यहूदी मानवाधिकार संगठन पूरी दुनिया को सर पे उठाए हुए हैं बवाल फिल्म के लिए। बयान जो दिया गया है, कहा गया है कि निर्देशक नितेश तिवारी ने, ये यहूदी मानवाधिकार संगठन कह रहे हैं कि नायक से कहलवा कर कि हर रिश्ता अपने अस्तित्व से गुजरता है, उन 60 लाख लोगों की हत्या का मखौल उड़ाया है, उनकी याद को नीचा दिखाया है जो हिटलर के नरसंहार के शिकार हुए। सोचिए, एक हिंदी में बनी फिल्म की एक लाइन पर पूरा इजराइल उबल गया और वहां के संगठन पत्र लिख रहे हैं। और हम क्या करते हैं? अपनी आत्मा में झांक के देखे हर हिंदू और भारत का राजनेता देखे, पॉलिटिकल पार्टी देखे कि वो कितने गिर चुके हैं, किस नीच स्तर को प्राप्त कर चुके हैं कि वो आज भी पसमानदाओं में अपना जन्म तर जाए ऐसे रास्ते ढूंढते। सोचिए, आज दिल्ली में जो दंगा हुआ, पूरा दिल्ली को तो अमित शाह का जो गृह मंत्रित्व काल है वो पूरे भारत के लिए दंगों का काल है। वो सर पे चढ़ के नाच रहे हिंदू और 10 पुलिस वाले घायल भी हुए, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि इनको पसमानदा वोट चाहिए। लेकिन वो यहूदी, इसलिए यहूदी छोटा सा इजराइल इतना ताकतवर है कि आज उसके सामने दुनिया मतलब उसका लोहा मानती है। तो ये फिल्म जो है, ये फिल्म मुझे लगता है कि आप सबको देखना चाहिए। बाकी मैं फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तो बहुत सारी कहानी है, इसमें आ जाएगी। और इस फिल्म के साथ आप लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जो खासकर यहूदी हैं वो अपने धर्म, अपनी चेतना, अपने उन साथ हुए अत्याचार के प्रति कितने संवेदनशील हैं और हम अपने साथ हुए अत्याचार के प्रति कितने संवेदनहीन हैं। हम, हमारे नेता, हम अपने धर्म, अपनी चेतना के प्रति कितने हीन बोध से ग्रसित हैं कि आज भी औरंगजेब, अकबर और हिंदू के नरसंहार को पलायन दिखाते हैं। वो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उस युद्ध के उस गैस चैम्बर को भी वो हिंदी फिल्म में भी आ जाए, उन्हें पसंद नहीं।